अगर आपने चुनाव जिता दिया तो मेरा वादा है इसका फोन पटवारी भी नहीं सुनने का। नमस्कार दोस्तों, एएसपी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव, हालांकि ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब माहौल गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी ने कल अपनी पहली चुनावी सभा की और ताबड़तोड़ हमले भी किए। मलिक साहब ने कहा कि अगर जनता ने ये चुनाव हरा दिया तो पटवारी भी फोन नहीं सुनने का। चुनावी माहौल गरमाने लगा क्या मंत्री जी? देखिए, कुछ लोगों की व्यक्तिगत आक्षेप करने की राजनीति पहले से रही है और मैं इससे हमेशा बचता रहा। मैंने 2 चुनाव लड़े, कभी व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर लड़ता हूं। मैं व्यक्तिगत आक्षेप को पसंद नहीं करता और ये होना भी नहीं चाहिए व्यक्तिगत एक दूसरे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा, गड़े मुर्दे उखाड़ोगे। तो जब कुछ लोग यहाँ जनपद में राजनीति करते थे तो उस समय क्या माहौल था, किस तरह का अपराधीकरण राजनीति का था, कैसे कैसे पुराने क्रम में सब निकलेंगे, लेकिन मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के बजाय मैं विचारधारा की बात करना चाहता हूँ। ग्राम प्रधानों से, अकलियत के लोगों से कहा गया कि वो डरे मत और इस बार चुनाव जिताया, नहीं तो इस बार तो अगर चुनाव जीत गए तो तबाह कर दिया जाएगा। देखिए, 10 साल से सांसद हूँ, केंद्र में मंत्री हूँ, बेहतर ही हुआ है जनपद मुजफ्फरनगर। डर का माहौल तो हमने ही तो खत्म किया। डर का माहौल तो पुरानी सरकारों में था, जो पुरानी सरकार थी। डर का माहौल तो हमने 2013 में देखा है। सड़कों में गड्ढे भी देखे हैं जब सपा का शासन था। चौधरी जयंत सिंह की पैदल यात्रा भी देखी है गड्ढे भरवाने के लिए मुजफ्फरनगर से शामली के बीच में। अब तो विकास की बात है, डर की कोई बात ही नहीं। हम सबको साथ लेके चलते हैं। मैं 10 साल से सांसद हूँ। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि कहीं कोई गलत काम किया हो, किसी को मुकदमेबाजी। ये पुराने नेता है ना, अपनी सोच से बाहर नहीं आ पा रहे। इनके लिए राजनीति आज भी मुकदमे दर्ज करवाना, तहसील में चक्कर कटवाना, व्यक्तिगत लाभ देना है। मोदी जी कहने के बाद जो राजनीति चेंज हुई ना, विकास की राजनीति की बात हुई है, एक आम जनता के काम की बात हुई है, उसका इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है। इन्होंने दूसरी बड़ी मुश्किल से मुजफ्फरनगर जनपद को इनके चंगुल से निकाल के विकास की राजनीति पे हम लेकर आए हैं और इसे जनता वापस नहीं जाने देगी। अब तो गलतफहमी अगर किसी के मन में है तो वो तो चुनाव के दिन ही दूर होगी। बीच में मैं तो कर नहीं सकता, जनता जरूर कर देगी चुनाव में। पहले भी बहुत से लोग भी बहुत गलतफहमी में दूर हुई है और मुझे उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में मुजफ्फरनगर की जनता भारतीय जनता पार्टी को इतने मत देगी, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतने मत देगी कि छप्पर फट जाएगा। ऐसी स्थिति होगी। अच्छा, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन में, तो भी 2019 के मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव की, बागपत लोकसभा चुनाव की याद दिलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि चौधरी अजीत सिंह की हार का बदला लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। किस किस पार्टी में रहे तो पूछ ले जो बोल रहे हैं। हर तीसरे साल तो पार्टी बदले हैं। कितने चुनाव लड़ लिए, सब अलग अलग पार्टी से। उन्हें छोड़ के गए थे भाई, जब क्यों गए थे पहले अपनी बताओ ना। हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं और हमारा लोकदल के साथ गठबंधन है। हमने चुनाव लड़ा, खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई कटुता नहीं। वो हमारे बड़े थे, पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। हमने बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ चुनाव लड़ा। वही आदर सम्मान के साथ चुनाव में लड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर नहीं लड़ने देंगे तो वो भी देखेंगे भाई। जो कहा जा रहा है कि भाई इस बार चुनाव हरा दिया गया तो फिर पटवारी भी फोन नहीं उठाने गए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वे अपनी चिंता करें। डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, देश में भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अपने फोनों की चिंता करें, हमारे फोन की चिंता बिल्कुल छोड़ दें। हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई मार्च नहीं करे। वो वही सोचे जिन्होंने हमेशा गलत सोच और गलत समझ के साथ राजनीति की है। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं कि जनता का भरोसा मोदी जी पे है। देश में डबल इंजन की सरकार है और मुजफ्फरनगर में भी जनता का जनादेश बीजेपी के साथ रहेगा।